बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हरि बोल श्री राधे श्याम। सभी की ताली से वो चलती रहनी चाहिए। सभी लोग हरि बोल। गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। 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 जब मैं बजाती हूँ तभी आप बजाते हो, और जब मैं नहीं बजाती तब आप नहीं बजाते। गलत बात है। बजाओगे ना आप सब लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग बजाओगे? आपसे अलग से बोलना पड़ेगा, आप भी मेरे हो। हाथ उठाइए। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी।
बोले शिव महापुराण की, जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की। जय हो। अहो भाग्य हम सभी के कि हमें शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु की कृपा, उनकी दया, जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं, संसार के ऊपर जिन्होंने कृपा कर रखी है, ऐसे नाथ जो अति शीघ्र रीझ जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे शिव शंभु की, ऐसे भोलेनाथ की दया, उनकी कृपा से आज शिव महापुराण सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। माँ जगत जननी भवानी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से श्री राधा रानी गौशाला सेवा में समर्पित शिव महापुराण की कथा आपके ग्राम में हो रही है। अहो भाग्य हे गौ माता, जिन गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, ऐसी गौ माता की सेवा में एक तो समर्पित ये पुण्य, दूसरा उनकी सेवा के लिए हमने कथा का आयोजन किया, और ना जाने इनमें से कौन व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात उतर जाए और वो सच में हरि का भक्त हो जाए। दूसरी सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि ये सब लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस आयोजन के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। और तीसरा, जो इसमें इस कथा में जो भी धन आने वाला है, वो भी हम गौ सेवा में समर्पित करने वाले हैं, गौ माता की सेवा में लगाने वाले हैं। ऐसा पावन समय, ऐसा पावन दिन हम सभी को, हे नाथ आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, जो आपने इतनी कृपा की कि हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त कराया। कल हम जैसे कि शिव महापुराण के कुछ नियम जान रहे थे। शिव महापुराण सुनने का नियम है, उन नियमों में हमने श्रवण किया, हमने सुना कि बहुत कुछ जीवन में अगर पाना है तो हमें पहले त्याग करना पड़ेगा, फिर तप करना पड़ेगा, तब कहीं हमें ये सौभाग्य मिलेगा। उन्हें हरि से मिलन होगा, उन्हें प्रभु से मिलन होगा। शिव महापुराण में 12 संहिता हैं और 24,000 श्लोक हैं। कहते हैं शिव महापुराण का एक एक श्लोक मंत्र के समान है। अगर हम कुछ भी नहीं करते और केवल मात्र शिव महापुराण का एक श्लोक नित्य प्रति पढ़ते हैं, तो इतना सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, इतनी शिव की कृपा प्राप्त होगी कि भगवान भोलेनाथ हमें उस रोज एक मंत्र पढ़ने से ही शिवलोक को बुला लेंगे। भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे देंगे। परंतु हमारे व्यवस्थापक पता नहीं कहाँ रहते हैं, सबके सब चले जाते हैं। जैसे यहाँ माता जी को छोड़ दिया, बस फ्री हो गए। निवेदन है कि एक लोग बैठ जाइए, जो भी सेवा कर रहे हैं। माता जी गौ माता के लिए यहाँ पे माताएं ऊपर देने आ रही हैं कथा में, इतनी व्यवस्था तो व्यवस्थापकों को बनाना चाहिए। आप लोग भी व्यवस्थापक ही हो, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे लाएंगे या हम उज्जैन से वापस लेकर आएंगे वृंदावन से। थोड़ा समझा करो, कोई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं है। कथा चल रही, कथा के बीच में क्या है, यहाँ पे आ जाइए, एक दो भैया बैठ जाइए, जो दे रही माताएं वो ले लीजिए, रसीद काट लीजिए। व्यवस्थापक भी हमारे ऐसे छोड़ के हमको चले जाते हैं वापस। इसको भैया सही कर दो, आधा माता ये चढ़ाएगा, आधा ये चढ़ाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। सीटी मार रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर दो, प्रेशर बढ़ा।
शिव महापुराण में 12 संहिता हैं। माताएं आप शांत हो जाइए, हमने कह दिया है। ये मक्खी की तरह भिनभिनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप ही व्यवस्था बिगाड़ती, फिर आप ही चर्चा करती हैं। इसलिए आप तो कथा सुनिए, वो संभाल लेंगे। हमने बोल दिया भैया लोग। 12 संहिता शिव महापुराण में है और 24,000 श्लोक हैं। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ना है, पर निंदा पाप समान, करे सो नरक में जाए। पर निंदा पाप के समान है। कम से कम शिव महापुराण जब तक हम सुन रहे हैं तब तक हमें किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी है। इसकी बात उससे और उसकी बात इससे नहीं करना है। और ये वैसे भी हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं हम तो केवल उसके बारे में बता रहे हैं, परंतु होता ऐसा नहीं है। हम बता नहीं रहे, बल्कि हम दूसरे में कमी ढूंढ रहे हैं, दूसरे में गलती ढूंढ रहे हैं। हम स्वयं अपनी गलती, अपनी कमियों को भूल गए हैं। भैया तू कहाँ देख रहा है? इसको सही करना, सीटी मारा बहन कतरे। यहाँ आके सुन, मीट बढ़ा के कम देख के लेते, साउंड कर, कुछ तो कर ले इसमें। एक निंदक के सिर पर कोटिन पाप पहाड़। एक निंदक के सिर पर, कहते हैं ना कि किसी के व्यक्ति के ऊपर ना पत्थर रख दिया जाए तो वो एक पत्थर से ही दब के मर जाएगा। और सोचिए जिसके ऊपर कोटिन पाप पहाड़, पहाड़ के पहाड़ रख दिए जाए तो वो मरेगा नहीं, चकनाचूर नहीं होगा, हो जाएगा। तो एक क्या कह रहे हैं, एक निंदक के सिर पर कोटिन पाप पहाड़, यानी 1-2 पहाड़ नहीं बल्कि कोटि यानी करोड़ों पहाड़ उसके सिर पर आ जाते हैं जो व्यक्ति निंदा करता है। और शिव महापुराण सख्त मना कर रही है। आपको 7 दिन तक अगर शिव महापुराण सुनने का फल चाहिए, शिव की कृपा चाहिए, तो आपको किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। निंदा एक ऐसा पाप है जो ऐसा लगता है कि हमने पाप किया नहीं, पर वो हो जाता है। हमें नहीं पता चलता कि वो पाप किया, हमें तो ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं, हमने तो उसके बारे में बात की है, उसके बारे में कहा है। एक बार क्या होता है, राजा ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाते हैं और जब राजा साहब ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाते हैं तो बहुत से ब्राह्मण आते हैं। उसी समय एक बाज जो होती है वो एक सर्प को, सांप को लेकर जा रही होती है। तो दूसरी बाज सोचती है कि ये कुछ खाने का सामान रखे हुए हैं। तो दूसरी बाज जैसे ही झपटा मारती है तो झपटा मारने से उस बाज के मुख से जो सांप है, वो सर्प है, वो गिर जाता है। और जहाँ ब्राह्मणों का भोजन बन रहा होता है वहाँ बन रही होती है खीर। उस खीर के उस बर्तन में वो सांप गिर जाता है। अब सर्प जब गिर जाता है तो क्योंकि वो सारी की सारी खीर विषैली हो जाती है। जब वो सारी खीर विषैली हो गई और किसी ने देखा नहीं और उस खीर को परोस दिया। अब जब परोस दिया खीर को तो सब ब्राह्मणों ने उस भोजन को कर लिया और उस भोजन को करने से उन्हें ब्राह्मणों के प्राण छूट गए, हजारों ब्राह्मण मर गए। उस समय ब्रह्म हत्या आई। ब्रह्म हत्या ने कहा मैं किसको लगूं, किसका पाप मानूं इसमें। उस बाज का पाप माना जाए तो बाज तो अपने चंगुल में उस सर्प को पकड़े हुई थी, उसका मन तो था नहीं कि मैं उन ब्राह्मणों को मार दूं, उन ब्राह्मणों की हत्या कर दूं, तो वो भी पापन नहीं हुई। तो कहा फिर सर्प, क्योंकि उसने ही विष छोड़ा
तो वो पाप का भागी हुआ, हत्या का भागी हुआ। तो उस समय कहा नहीं, उसने अपने प्राण की रक्षा के लिए उस जहर को छोड़ा, तो वो भी भागी नहीं हुआ। तो फिर भागी कौन हुआ इस पाप का? तो कहा राजा भागी हुआ, क्योंकि भंडारा उसने करवाया, ब्राह्मणों को भोजन उसने कराया। तो कहा जब राजा को पता ही नहीं है, और राजा का कोई ऐसा मन तो था नहीं कि ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों को मारे, तो राजा को भी इसका पाप नहीं लग सकता। तो कहा फिर हलवाई को लगे, हलवाई बना रहा था भोजन। तो कहा नहीं, क्योंकि हलवाई का तो कोई ऐसा मन में विचार नहीं था कि राजा भंडारा करवा रहा है तो मैं ब्राह्मणों को मार दूं। और उसे पता भी नहीं था, अगर वो देख भी लेता तो खीर को फेंक भी देता, उसने देखा भी नहीं तो उसको भी उसका पाप नहीं लगेगा। तो फिर पाप किसको लगेगा? ना तो वहां बाज पापन है, ना वहां सर्प पापी है, ना वहां राजा पापी है, ना ही वो हलवाई पापी है, ना ही परोसने वाले पापी हैं। तो फिर पापी कौन है? किसको वो पाप लगे? हजारों ब्राह्मणों का। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका निर्णय हो जाएगा। इधर भगवान ने उस पाप को कहा तुम रुको, अभी इसका निर्णय होने में समय है। और उधर ब्राह्मण देवता जो थे, एक संत जो थे, वो पूछते पूछते उस गांव में से राजा का घर पूछते हुए जा रहे थे। तो एक माताजी से पूछा, माताजी वो फलाने राजा जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जब कहा कहाँ पर रहते हैं, तो वो माताजी जो थी उसका स्वभाव था हर किसी की कमी ढूंढना, हर किसी की गलती बताना। तो उसने कहा कौन से राजा? वो, अरे तुम जानते नहीं, उसके यहाँ मत जाना, उसने हजारों ब्राह्मणों को मार दिया खीर खिला के, वो बड़ा पापी है, तुम्हें भी कहीं मार ना दे, ऐसा है वैसा है। तो वो ब्रह्म हत्या जो थी वो आई और आकर उस माताजी को लग गई। अब यहाँ कहीं माताजी की गलती थी? ना तो माताजी सर्प लेने गई, ना ही सर्प खीर में डाला, ना ही खीर को बनाई, ना ही खीर को परोसी, कहीं भी उनका हाथ नहीं था। पर ब्रह्म हत्या उनको आकर लगी। क्यों? इसका कारण ये कि कर्म कहीं भी हुआ हो, पर अकारण ही, बिना कारण जाने उन्होंने राजा पर जब प्रतिरोप किया, जब राजा को गलत बताया, जब राजा की निंदा की, तो उस निंदा के पापी, उस पाप की भागीदार वो माताजी ही हो गई, वो माताजी हो गई। यही हम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम पाप नहीं करते, हम गलती नहीं करते, पर दूसरा गलती कर रहा है, दूसरा पाप कर रहा है, तो उस पाप के बारे में हम वर्णन करते हैं, उस पाप के बारे में हम कहते हैं। उस कहने मात्र से वो पाप हमें आकर लग जाता है। इसलिए कभी किसी की गलती ना बताएं, कभी किसी के बारे में ना कहें। हम कहते केवल हम बात कर रहे, नहीं, हम बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये गलत कर रहे हैं, बेमतलब में पाप के भागी बन रहे हैं। पर जहां तक हो सके प्रशंसा कर दिया करो, क्योंकि किसी की तारीफ कर देना, झूठी ही तारीफ कर देना, अगर तारीफ आपने कर दी और उसका कोई काम बन गया, उसका कहीं भला हो गया, तो हो सकता है कि आपको पाप नहीं बल्कि पुण्य आपको अवश्य मिल सकता है, पुण्य आपको अवश्य मिल सकता है। कोई अगर हो तो उसकी तारीफ कर दिया करो। राजा का एक सेवक था, वो सेवक जब राजा की सेवा में रहता, तो एक दिन राजा युद्ध करने जा रहे हैं, तो घोर वन में पहुंच गए। अब वन में पहुंचते पहुंचते उनका जो पानी था वो समाप्त हो गया। जब पानी समाप्त हो गया तो राजा ने कहा जाओ पानी लेकर आओ। अब वो बेचारा पानी ढूंढते हुए गया, तो किसी ने कहा भैया इस जंगल में कहीं पानी नहीं है, पानी एक ही कुआं में है, एक ही कूप में है। परंतु हमने सुना है कि जो उस कुएं के पास जाता है वो मर जाता है, वो लौट कर कभी नहीं आता। क्योंकि ये राजा का बड़ा आज्ञाकारी,
बड़ी आज्ञा का पालन करता। तो इसने कहा कि राजा साहब ने पानी मंगाया है, अब भली चाहे लौट के आए चाहे नहीं आए, पर पानी तो लाना पड़ेगा। और अगर यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है पूरे वन में, तो फिर मुझे उस कूप के पास ही जाना पड़ेगा। वो पानी ढूंढते हुए उस कूप के पास गया, उस कुएं के पास गया। और जब उस कुएं के पास गया है, और जैसे ही गया तो क्योंकि उसमें रहता था एक ब्रह्म राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, तो जैसे ये पानी लेने के लिए गया तो वो उसके सामने प्रकट हो गया। अब जैसे ही प्रकट हुआ तो वो जो था हरिपाल, जो राजा का सेवक था, वो जान गया कि अब पता चला कि यहाँ से लौट के वापस क्यों नहीं जाते, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा प्रीत रहता है और ये लौट के किसी को जाने नहीं देता। उसने राक्षस ने कहा कि देख, अब तू आ गया यहाँ पे और लौट के यहाँ से जा नहीं सकता, लौट के यहाँ से जा नहीं सकता, मगर हाँ मेरे 2 प्रश्न रहेंगे। उन 2 प्रश्नों के तूने उत्तर दे दिए तो हो सकता है सही उत्तर दिए तो तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ, तुझे वापस जाने दे सकता हूँ। और अगर सही प्रश्न नहीं दिए तो फिर तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता, और प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तब भी तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब उसने कहा मरना तो है ही, बिना प्रश्न के उत्तर दिए भी और गलत उत्तर देने पर भी। तो उसने कहा क्यों ना एक बार प्रश्न तो सुन ले। तो उसने कहा बोलो प्रश्न बोलो। उसने कहा अपरित कैसा होता है? परित देखा है? आपने नहीं देखा होगा, आ जाए तो प्राणी निकल जाए। बड़े बड़े नाखून, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, हमने भी नहीं देखा है, हम भी बहुत डरते हैं। बड़े बड़े नाखून सुना है, बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं, भयंकर आंखें लाल होती हैं। तो परित का स्वरूप तो परित का स्वरूप, अब जैसा शिव का स्वरूप वैसे ही परित का स्वरूप होगा, उनके गण हैं सब। तो भयंकर स्वरूप उसका। उसने प्रश्न कौन सा किया कि मैं कैसा लग रहा हूं? उसका पहला प्रश्न था कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब बताओ, व्यक्ति सामने वाला तुम्हें देख के डर रहा है, तुम कैसे लग रहे हो? पर कहीं हरिपाल गलती से ये कह देता कि तुम बहुत विकराल लग रहे हो, तुम बहुत भयंकर लग रहे हो, तुम्हें देख के डर लग रहा है, तो वो तुरंत मार देता। क्यों? क्योंकि अप्रशंसा, कोई हमारी बुराई हमारे सामने करे, ये किसी को भी पसंद नहीं, फिर तो वो आग बबूला हो ही जाता है। तो हरिपाल ने सोचा अब समझा मैं, जो भी यहाँ पे आता होगा और ये उससे पूछता होगा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो बेचारा सत्य बोल देता होगा, और सत्य बोल देता होगा तो मरता होगा। तो हरिपाल क्या यहाँ बड़ा होशियार है, क्योंकि राजा का सेवक है। तो उसने क्या कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो, जबकि डर रहा है वो स्वयं भी, वो जानते परित तो परित है, पर फिर भी क्या कह रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके समान तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है, इतने अच्छे आप लग रहे हैं। परित प्रसन्न हो गया, बाबा आज तक ऐसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? कि बस कुछ नहीं, पानी मांगता हूँ, पानी दे दो ना, मेरे को जाने दो। कि जाने तो जब दूंगा, पानी तुझे दे दूंगा, एक प्रश्न का उत्तर हो गया तो पानी तुझे दे दूंगा, पर जाने जब दूंगा जब दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो उसने एक हड्डियों का ढांचा उठाया और कहा ये मेरी प्राण प्रिया है, इसे मैं बड़ा प्रेम करता हूं, ये बताओ ये कैसी लग रही है? अब वो हड्डियों का ढांचा कैसा लगे? अच्छा लग सकता है क्या वो? परंतु क्योंकि हरिपाल जानता था इसकी बुराई की मैंने, तो यहाँ से बच के नहीं जा सकता। तो इसने कहा आपकी प्राण प्रिया बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, इतनी रूपवान स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस फिर तो क्या था, प्रेत प्रसन्न हो गया। अब तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? तो हरिपाल ने कहा सच में प्रसन्न हूँ? हाँ बहुत प्रसन्न हूँ, जो कहोगे वो दूंगा। तो आप इस कुएं को छोड़ दो, आज से यहाँ सब पानी पीएंगे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप यहाँ से चले जाओ, आप इस कुएं को छोड़ दो। परित ने कहा तुमने तो मेरा घर ही छीन लिया, आपने तो बोला था मांग लीजिए, जो मांगेंगे वो दूंगा।
प्रेत ने कहा, हाँ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं ये कूप छोड़कर जा रहा हूँ। और उसी समय प्रेत उस हड्डी के ढांचे को लेकर वहां से चला गया। हरिपाल उसमें से जल भर के लाया और राजा की सेवा में समर्पित किया। तो देखिए इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है। कथा मायने नहीं रखती, पर कथा से सीखने को क्या मिलता है कि जहां प्राण जाने वाले थे वहां पर उसने अपने प्राणों की रक्षा तो की उस सामने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न किया और साथ में उसको भी मुक्त कर दिया। ये होती है चातुरता, ये होती चतुरता। नहीं तो गलत प्रश्न का उत्तर देता तो तुरंत मारा जाता। तो हो सके तो हम किसी की निंदा ना करें। निंदा करने से दूसरे का पाप हमारे सिर पर आ जाता है, पर अगर कोई सामने है तो हो सके तो उसकी प्रशंसा कर दो। हो सकता है कि तुम्हारा काम जो बिगड़ रहा है ना वो भी सुधर जाए। अगर तुमने उसके मुंह पे प्रशंसा कर दी और कहीं कल जाकर तुम फंस गए और उसको फोन ही लगा दिया, कोई बड़ा है, कोई उसका जानने वाला पहचानने वाला है, अरे अरे भैया मैं ऐसा ऐसा फंस गया हूँ, तो वो सोचेगा यार ये तो अपनी बड़ी तारीफ करता है, अपने को बहुत मानता है, तो वो फोन लगा के कहेगा भैया उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको परेशान मत करो, वो अपना आदमी है। और अगर तुमने किसी की बुराई की और कहीं फंस गए और तुमने फोन लगाया तो वो कहेगा बेटा उस दिन तो तू बहुत बुराई कर रहा था, उसको फोन लगाएगा, इसको जाने मत देना, 2000 रुपए लेना, उसके बाद छोड़ना। तो इससे अच्छा है कि किसी की तारीफ कर दो, निंदा मत करो, बुराई मत करो सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि एक निंदक के सिर पर कोटिन पाप पहाड़ है। एक निंदक के सिर पर हजारों पहाड़ होते हैं। जग में हम बुरे को ढूंढते हैं, संसार में हम बुराइयां देखते हैं। जिस समय हिरणाक्ष भगवान विष्णु को मारने के लिए बैकुंठ में गया, बड़ा वीर था हिरणाक्ष, कोई साधारण वीर नहीं था। तो भगवान विष्णु डर गए, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये मुझे मार देगा सच में, क्योंकि ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा पराक्रमी है। तो अब मैं अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाऊं, क्योंकि इससे युद्ध नहीं कर सकता, ये बड़ा सामर्थ्यवान है। तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया, मैं सोचने लगे मैं पाताल में जाऊंगा, ये पाताल में पहुंच जाएगा, मैं आकाश में जाऊंगा, ये आकाश में चला जाएगा, मैं जिस स्थान पर जाऊंगा ये उस स्थान पर पहुंच जाएगा। पर भगवान विष्णु ने सोचा कि ये सब स्थान पर पहुंच सकता है, पर ये अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा। इसलिए भगवान विष्णु उठे और उसके अंदर जाकर बैठ गए कि तू संसार में ढूंढेगा पर अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। वही दशा हमारी है कि हम संसार में कमियों को ढूंढते हैं पर हम हमारे अंदर नहीं ढूंढते, और जिस समय हम हमारे अंदर ढूंढने लग गए तो संसार में कमी नहीं दिखाई देंगी, अपने अंदर ही कमी दिखाई देगी कि मुझसे बुरा कोई नहीं, बुरा जो मैं ढूंढने चला, मुझसे बुरा ना कोई। जग में हमसे बुरा कोई नहीं है, हमारी कमियां हमारी बुराइयों को हमें नहीं दिखती, परंतु सच्चा भक्त और सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को देखे, दूसरे की कमियों को ना देखे और दूसरे की कमियों पर प्रतिरोपण ना करे। दूसरे की कमी नहीं देखना चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करें। भगवान जितने समय हमारा निंदा में जा रहा है, चुगली में जा रहा है, वही विचार करें, वही सोचें कि उतना ही समय अगर हरि भजन में जाता, प्रभु भजन में जाता तो हमारा उद्धार हो जाता, हमारा कल्याण हो जाता। इस संसार के चक्र में हमें नहीं पड़ा रहना पड़ता, हमें नहीं पड़ा रहना पड़ता। नर्तन देह तुझे फिर ना मिलेगी, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो कभी ना बनेगी। नर्तन देह तुझे फिर ना मिलेगी, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो कभी ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी।
रात जन्म तूने बिरथा कमायो, हीरा जन्म तूने बिरथा गवायो। ना सत्संग ना सत्संग ना हरि गुण गायो, ना सत्संग ना हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर क्या जनेगी, जननी तुझे फिर क्या जनेगी, अब न बने तो फिर न बनेगी। तन दे तुझे फिर ना मिलेगी, फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी भ्रम में भुलानी। तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी भ्रम में भुलानी। माता पिता गुरु की बात न मानी, माता पिता गुरु की बात न माने। माता पिता गुरु की बात न माने, माता पिता गुरु की बात न माने। नैया कहो कैसे पार तो लगेगी, नैया कहो कैसे पार तो लगेगी। अब न बनी तो फिर क्या बनेगी, अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। नर तन दे तुझे फिर न मिलेगी, नर तन तन दे तुझे फिर न मिलेगी। अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। कहे सूरदास तेरी काया जो माटी, कहे सूरदास तेरे काया जो माटी। कहे सूरदास तेरी काया जो माटी, कहे सूरदास तेरी काया जो माटी। धरती पे गिरत है पतंग जो काटी, धरती पे गिरत है पतंग जो काटी। माटी में माटी एक दिन मिल के रहेगी, माटी में माटी एक दिन मिल के रहेगी। अब न बनी तो फिर क्या बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन दे तुझे फिर न मिलेगी, नर तन दे तुझे फिर न मिलेगी। अब न बने तो फिर क्या बनेगी, अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। अब न बने तो फिर क्या बनेगी। अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
कभी भी किसी की बुराई मत देखो। बुराई देखना है तो अपनी देखो, और अच्छाई अगर देखना है तो ईश्वर की देखो, भगवान की देखो। अन्य किसी की ना अच्छाई देखो ना बुराई देखो। हरि के समान गुणवान कोई नहीं है और हमारे समान अवगुण की कोई खान नहीं है। बहुत सुंदर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शिव महापुराण में एक सुंदर प्रसंग आता है, कैसे शिव शंभु, कैसे भोलेनाथ कृपा किया करते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका बालक था, जिसका नाम था गुणनिधि। बालक का नाम तो गुणनिधि, वैसे ही अवगुणों की खाने बालक है। जैसा नाम उसका पूरा का पूरा विपरीत बालक। ऐसा कोई अवगुण नहीं था उसके अंदर जो उसके अंदर ना हो। सारे अवगुण, कभी जुआरियों के साथ जाता, कभी शराबियों के साथ जाता, कभी वेश्याओं का संग किया करता, बड़ा अवगुणों के खान। परंतु उसके पिता बहुत बड़े ब्राह्मण देवता थे, बहुत महान ब्राह्मण थे। बड़ा उनका नाम चलता था, बड़ी इज्जत था, बड़ा सम्मान था। परंतु फिर भी कहते हैं कि पिता ने भले ही कितनी इज्जत कमाई हो, परंतु अगर बेटे के अंदर अवगुण आ जाए तो वो बेटा बाप की बनी बनाई इज्जत को डुबा दिया करता है। इधर पिता को पता नहीं, पिता शिव की आराधना करते, भोले शंभू की आराधना करते, और जब यज्ञ आदि करके पूजन पाठ करके घर पे लौटते तो पत्नी से पूछते कि बालक कहाँ गया है, तो पत्नी झूठ बोल दिया करती। कभी कह देती कि अभी अभी बालक पूजन कर रहा था, अब बालकों को पढ़ाने के लिए गया है। कभी कहती कि बालक अभी पढ़ाई कर रहा था, अब अपने दोस्तों मित्रों के पास गया है। कभी यज्ञ का बहाना बनाती तो कभी पूजन पाठ का, कभी जप का बहाना बना दिया करती। रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाती। परंतु जब जब अकेली होती तब तब अपने गुणनिधि बालक को समझाती, बेटा तू ऐसे अवगुण मत किया कर, गलत लोगों का संग मत किया कर। तेरे पिता का बड़ा नाम है, बड़ा यश है, परंतु तू उस यश को, उस नाम को धीरे धीरे करके डुबा रहा है। बहुत समझाती, बेटा तू बाहर मत जाया कर, ऐसा मत किया कर, वैसा मत किया कर, पर बालक नहीं मानता। बालक रोज चला जाता। पिता को कुछ पता नहीं, माँ के कहने से मानता नहीं बालक। कुछ समय बीता, पिता ने 16 संस्कार करते हुए 16 संस्कारों में जो विवाह संस्कार होता है वो विवाह संस्कार भी संपन्न कर दिया। अब जब विवाह कर दिया तो उस समय माँ ने फिर बिठा के समझाया, देख बेटा तू, तेरी कितनी सुंदर अर्धांगिनी है, कितनी सुंदर पत्नी है, इस पत्नी के साथ रहे, इससे प्रेम कर। अब तू बाहर जाना छोड़ दे, गलत लोगों का संग करना छोड़ दे। परंतु गुणनिधि बालक माँ के बार बार समझाने पर भी नहीं मानता, बार बार समझाने पर भी नहीं मानता। माँ बड़ी परेशान हो गई, बड़ी दुखी हो गई। एक दिन ब्राह्मण देवता लौट के आ रहे थे शिव की आराधना करके। रास्ते में एक बालक मिला। उस बालक के हाथ में एक नील मणि की जो अंगूठी थी वो पहन रखी थी। ब्राह्मण देवता जान गए
जिस समय मैंने शिव की आराधना की, भोले शंभू की आराधना की, भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर, खुश होकर ये अंगूठी मुझे प्रदान की थी। ये अंगूठी इसके पास आई कहाँ से? इसे तो मैंने अपने घर में रखा था। उससे जाकर पूछा, ये अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जोर लगाकर पूछा, थोड़े गुस्से में पूछा, किसने दी तुम्हें अंगूठी? उसने कहा, मैंने कोई अंगूठी चोरी नहीं की है, चुरा कर नहीं लाया हूं। अरे आपको कैसे नहीं पता चला? ये अंगूठी आपके बेटे ने मुझे जुए में हारी है। जुआ खेला था और केवल मुझे ही प्रदान नहीं की, बल्कि अंगूठी नहीं, सोने की छड़ी, उसने ना जाने कौन कौन से बर्तन उसने प्रदान किए हैं। कभी सोने की अंगूठी दे दी, कभी हीरा मोतियों का सामान दे दिया। अरे घर का एक एक सामान उसने बेच दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की साड़ी भी नहीं छोड़ी। उसने अपनी साड़ी, माँ की साड़ी भी दे दी, सब कुछ दे दिया। पिता क्योंकि बड़ा माननीय था, बड़ा सम्मानी था, उसने अपने मुंह पर कपड़े डाला और चुपचाप घर पे आ गया। घर पर जैसे ही आया, आकर पूछा, अरे हमेशा झूठ बोलने वाली तेरा बालक जो है बड़ा गुणवान है, बड़ा संस्कारी है। यज्ञ करने वाला बालक कहाँ है? हवन करने वाला बालक कहाँ है? किसी को पढ़ाने गया है? कौन सी पढ़ाई कराने गया है? क्या जुआ खेलने गया है? जुए की पढ़ाई पढ़ाने गया है या शराब पिलाने की पढ़ाई कराने गया है? क्या करने गया है? जरा मेरे सामने तो आ। पत्नी डर गई, पत्नी भयभीत हो गई, अंदर से आवाज लगाई, स्वामी अभी काम कर रही हूं घर का, अभी बाहर नहीं आ सकती। अरे ऐसे दुष्ट बालक को जन्म देने वाली, ऐसे दुष्ट बालक को जन्म देने से अच्छा होता कि तू किसी संतान को ही जन्म ना देती। मैंने जितना भजन किया, पूजन किया, शिव की आराधना की, जितना मेरा मान है, सम्मान है, सब तू डुबाएगी। पत्नी ने बहुत समझाया बालक को, पर पत्नी की एक गलती थी। गलती ये थी कि अगर बालक उसकी बात मान रहा है तब तक तो ठीक है, और जब वो गलत संग करने लगा और बालक अगर बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा, तो उस समय उसे अपने पति को बताना चाहिए था। ये नहीं कि प्रेम में, बेटे के प्रेम में, बेटे की ममता में उसने अपने पति को नहीं बताया और बालक जो है वो गलत रास्ते पर चला गया, गलत संग पकड़ लिया। ये गलती माताएं हमेशा करती हैं। बच्चे के, बेटे के प्रेम में, उनको प्रेम के चक्कर में एक तो डांटती नहीं है, गलत रास्ते से रोकती नहीं है, और अगर कोई रोके तो उनको लगता है कि हमारे बेटे को बोल दिया, मेरे बेटे को ऐसा बोल दिया, मेरे बेटे को वैसा बोल दिया। और उस समय फिर क्या होगा? जिस समय वो जेल में बंद होगा कोई गलत काम करके, उस समय नहीं बोलोगे कि मेरे बेटे को जेल में बंद क्यों कर दिया। अगर उससे पहले ही हम रोक लें, उससे पहले ही समझा लें, उसकी गलतियों पर रोक लगा लें, तो उसे ऐसा एक बालक ना हो जो 4 तालियों में बंद होना पड़े। पर हम लोग क्या करते हैं, ये भेदभाव हमने पकड़ लिया है ना। अगर बेटी ने कुछ किया, जरा सा भी घर से बाहर गई, तो तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, उसको रोक टोक लगाई, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको रोक टोक लगाई, उसको संस्कार दिए, अच्छे बातें हैं। पर जब लड़का कुछ करके आया, बालक कुछ करके आया, तो आपने ये नहीं बोला कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, उसने ऐसा कर दिया, वो तो लड़का है, वो तो लड़का है, वो तो लड़का है, वो तो लड़का के चक्कर में वो जेल में जाके बैठ जाता है, वो किसी की बहन बेटी की आबरू को लूट लेता है, वो आपकी इज्जत को गवा देता है, आपका बना हुआ मान सम्मान को डुबा देता है। वो बेटा हो चाहे बेटी हो, पर संस्कार आपके हाथ में है। बेटा और बेटी को संस्कार आपको देना पड़ेगा। जब हम कुछ कर्म करते हैं ना,
और उस भगवान के यहाँ, उस ईश्वर के यहाँ जाते हैं तो हम यहाँ बेटा और बेटी कर सकते हैं, पर उस ईश्वर के यहाँ, उस भगवान के यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये बेटा है कि बेटी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वर कर राखा, जो जिस करें तिस फल चाका, जो जिस करें तिस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जो जैसा कर्म करता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, जो भी हो, जैसा कर्म करोगे उस ईश्वर के यहाँ, उस भगवान के यहाँ आपको वही फल भोगना पड़ेगा, वही फल भोगना पड़ेगा। गुण निधि अवगुणों का खान हो गया। माँ ने बहुत समझाया, एक जुआरी, एक शराबी केवल अपनी इज्जत या अपनी पिता की इज्जत नहीं बल्कि तीन तीन परिवार की इज्जत खोता है। पहली इज्जत अपने पिता की, अपने भाई की खोता है। जब वो दारू पीता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है ना, तो हर कोई उसके पिता से और उसके भाई से चार लोगों में बोल दिया करते हैं, अरे तुम क्या बात करो, तुम्हारे बालक को तो तुम सुधार नहीं पाए, तेरे भाई को तो तू रोक नहीं पाया, तू हमें क्या सिखाता है। उसकी चार लोगों में चलने नहीं देता, कोई उसकी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपके अवगुणों के कारण उनको सहन करना पड़ रहा है, उनकी बात नहीं रखी जाती, उनकी इज्जत नहीं की जाती। एक तो गया भाई और परिवार, पिता और परिवार। दूसरा जो होता है ननिहाल में इसका असर पड़ता है। जब आपके नाना जी, जब आपके मामा जी कोई बात कहते हैं तो उन चार लोगों में लोग बोल देते हैं, हमने तो सुना है कि तुम्हारा जो भांजा है वो बहुत शराब पीता है, बहुत जुआ खेलता है। चार लोगों में उनको बोल दिया जाता है, उनकी इज्जत, उनका सम्मान गिरता है। और तीसरा, जहां से आप पत्नी लेकर आए हो तो आपके ससुर को, आपके साले को जब कोई बात वो करते हैं अपने गांव में, अपने परिवार में, तो बोलते हैं लोग कि आप क्या बात करो, हमने तो सुना है आपका जमाई ऐसा है कि इतनी शराब पीता है, इतनी दारू पीता है, इतना जुआ खेलता है, ये करता है, वो करता है। लोग उनकी इज्जत भी नहीं रखते। आपके एक कर्म करने से, आपकी एक गलती करने से तीन तीन वंशों को भोगना पड़ता है। और केवल यहाँ ही नहीं बल्कि उस परम धाम में भी इन तीन वंशों को भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जीवन में कि हम गलती कर रहे हैं पर हमारे पीछे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुतों को इन सब बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। गुण निधि जो था, माँ ने बहुत समझाया पर नहीं माना। पिता को क्रोध आया, पिता ने कहा ऐसे बालक को जन्म देने वाली, मैं तेरा भी परित्याग करता हूँ और तेरे बालक का भी परित्याग करता हूँ, तेरे पुत्र का भी परित्याग करता हूँ। उसी समय गुण निधि के पिता छोड़कर चले गए और जाकर दूसरे ब्राह्मण कुल बान स्त्री से विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगे। इधर गुण निधि जब वापिस लौटकर आया और उसको पता चला कि पिताजी ने माँ को छोड़ दिया है, हमें छोड़कर चले गए हैं, दूसरा विवाह कर लिया है, गुण निधि को बहुत बुरा लगा। आज माँ की आंखों में केवल मात्र आंसू हैं। जो माँ दिन रात समझाती रहती थी, बालक ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, वैसा मत कर, पर वही माँ आज केवल चुपचाप खड़ी हुई है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, बालक की ओर देख रही है। गुण निधि ने जैसे ही अपनी उस माँ का चेहरा देखा, उदास चेहरा देखा, नेत्रों में पानी देखा, वापस लौट गए। आज जो गुण निधि रोज समझाने पर जिसे समझ नहीं आया, वह गुण निधि आज बिना बोले ही बहुत कुछ समझ गया कि मेरी गलती के कारण मेरी माँ को भोगना पड़ रहा है, मेरी माँ को इतना कष्ट आ गया। घर से निकल पड़ा, वन की ओर चल पड़ा और वन की ओर जाते हुए दुखी होते हुए जा रहा है। माँ कैसे मुझे भोजन कराती थी, कितना मुझे समझाती थी, कितना लाड़ कितना प्रेम करती थी, पिता से कभी डांट नहीं पड़ने देती थी, परंतु मैंने अवगुण नहीं छोड़े, इसके कारण आज मेरी माँ दुखी है। घूमते घूमते जब वन में गया, एक दिन 2 दिन बीता और जब 2 दिन बीते तो उसको कुछ भी
भोजन करने को नहीं मिला, कुछ भी खाने को नहीं मिला, ना भोजन मिला ना खाने पीने को मिला। भूख प्यास से तड़पने लगा। उसी समय कुछ लोग वहां पर शिवालय था, उस शिवालय में पूजन करने के लिए आए। और जब शिवालय में पूजन करने के लिए आए, भोग लगाया, तो गुण निधि ने सोचा थोड़ी रात हो जाने दो, रात्रि में जाकर चुपचाप से इस प्रसाद को उठाकर इस भोजन को मैं खा लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इधर उन लोगों ने खूब धूमधाम से पूजन की, शिव की आराधना की। और जब आराधना करके रात्रि के समय वो लोग विश्राम कर गए, जो पूजन करने आए थे, तो गुण निधि चुपचाप दबे पैर उस मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में प्रवेश जैसे ही किया तो वहां पर दीपक बुझा जा रहा था, धीरे धीरे करके दीपक बुझ रहा था। उसने सोचा कि प्रसाद दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? तो अपना वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, टुकड़ा फाड़ के उसकी बाती बनाई, बाती बना के घी में डाल के उस बाती को लगाया और शिव मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। उसने ऐसा सोच के नहीं किया कि मैं शिव की भक्ति कर रहा हूँ या शिवालय में दीपक लगा रहा हूँ। वहां उसका स्वार्थ था कि यहाँ जो भोग लगा हुआ है, जो भोजन रखा हुआ है, वो भोजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये दीपक अगर बुझ जाएगा तो उस दीपक के प्रकाश से उसे वो भोजन देखना था, इसलिए वो दीपक को जला कर रखा। और जलाकर जैसे ही उस प्रसाद को लेकर जाने लगा और जाते समय किसी चीज से टकरा गया, क्योंकि अंधेरा वहां पर था। और जैसे ही टकराया वो बर्तन गिरा, गिरने से आवाज हुई तो वहां पर जो पूजा करने राजा रानी आए थे, उनके सेवकों ने सोचा लगता है कोई चोर, कोई डाकू आ गया है, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि राजा रानी यहाँ पूजन करने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही ये डर के मारे वहां से भागा और उसके पीछे पीछे भागे और भागे, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये प्रसाद लेके आगे भाग रहा था, 2-3 दिन से भूखा तो था ही। और जैसे ही उन्होंने 1-2 डंडे मारे, 1-2 डंडे मारते से ही उसके प्राण निकल गए। और प्राण निकल गए तो देखो, वैसे तो उसने सारे पाप किए और पापों का फल उसे क्या मिलना चाहिए था? उसे नरक में जाना चाहिए था। ना माता की आज्ञा का पालन किया, ना पिता की आज्ञा का पालन किया, ना ही कभी भजन पूजन पाठ किया, बल्कि उन सब का विपरीत किया। कभी दारू, कभी शराब, कभी स्त्री का संग, कभी जुआ खेलना आदि आदि किया। उनके फल स्वरूप उसे नरक में जाना चाहिए था। पर भगवान शिव की कृपा देखिए, उनकी दया देखिए कि उस दीपक को उसने भगवान शिव को प्रकाश करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया, परंतु स्वार्थ बस दीपक लगाया कि मुझे प्रसाद दिखना चाहिए, ये भोजन दिखना चाहिए। उस स्वार्थ से लगाए हुए दीपक को भी शिव ने स्वीकार किया और मरते समय जो नरक में जाने वाला था, भगवान शिव ने अपने पार्षद भेज के उसको शिवलोक को बुला लिया, शिवधाम को बुला लिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भोलेनाथ, बोले भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
डमरू डम डम बोले आगम निगम का भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम का भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम का भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम का भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय भोलेनाथ। जब जब करवट बदले पाप चमकने अगले पिछले। जब जब करवट बदले पाप समझ ले अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप समझ ले अगले पिछले। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों वाला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। कोई बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और 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 नहीं। हरे हरे महादेव। देखिए हमारे बीच में देवगढ़ से श्रीमान नरेंद्र सिंह जी जादौनौर पानौर से ठिकाना पानौर से धर्मपाल सिंह जी पधार चुके हैं। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज के पधारने पर आप स्वागत करें, मंच पे बुलाया जाएगा आपको, तब तक प्रवचन ग्रहण करें। बोलिए भोलेनाथ की। गुण निधि जो था, जब छोड़कर प्राण निकले उसके, और प्राण निकले और प्राण निकलकर जब कैलाश धाम को गया, भगवान शिव ने
अपने पास रख लिया, अपना गढ़ बना लिया। एक दीपक अर्पण करने पर, एक दीपक लगाने पर शिव की कृपा तो देखिए, दया तो देखिए कि जो नरक में जाने वाला था, इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा कृपालु कोई और हो सकता है शिव के समान? शिव के समान दयालु और कृपालु नहीं हो सकता। उसने कैलाश धाम दे दिया उस गुण निधि को, और अब दूसरा जन्म जब गुण निधि का हुआ तो एक राजा के यहाँ जन्म लिया, राजकुमार बना, और एक दीपक का फल देखिए कि वो राज सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन गया। क्योंकि गुण निधि को अपना दूसरा जन्म याद था, दूसरा जन्म जानता था कि मैंने कैसे सब अवगुण किए, परंतु केवल मात्र एक दीपक मैंने लगाया शिव के मंदिर में। उस शिव के मंदिर में एक दीपक लगाने से शिव कितने प्रसन्न हुए, कितने खुश हुए, और मुझे राजा का रूप दे दिया, राजा बना दिया। दूसरे जन्म में खूब भजन करने लगा गुणनिधि। अब तो रोज शिव मंदिर को जाकर सजाता, जो शिव मंदिर में बहुत सारे दीपक लगाया करता, और आदेश कर दिया, आदेश दे दिया कि आज से मेरे नगर में अगर कोई दीपक नहीं लगाएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड प्रदान करूंगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। पूरा का पूरा नगर दीपक लगाने लगा। यहाँ दीपक लगाते हुए जब शिव की आराधना करते हुए गुण निधि राज शासन करते हुए मरा, तो दूसरे जन्म में फिर एक मनुष्य की ही योनि उसे प्राप्त हुई। जब मनुष्य बना और जाकर काशी में भजन कर रहा था, गंगा किनारे शिव को जल अर्पण कर रहा था, मेरे भोले शंभु भोलेनाथ को दया आ गई और गए, और वहां जाकर माता पार्वती मैया और शिव जी उस गुण निधि के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जब वहां प्रकट हो गए भोलेनाथ भोले शंभु, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गुण निधि, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं, तू जो चाहे वो वरदान मांग ले। गुण निधि ने शिव को प्रणाम किया, हे नाथ, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं हो सकती, और मैं क्या मांगू? आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे, इतनी बहुत है। माता पार्वती की ओर गुण निधि देखने लगा, ऐसा कौन सा भजन किया होगा, ऐसा कौन सा पूजन, ऐसा कौन सा पाठ किया होगा जिसके कारण ये स्त्री हमेशा शिव के साथ रहती है। माता पार्वती मैया ने सोचा, पता नहीं कौन सी दृष्टि से हमें देख रहा है, एकदम देख ही जा रहा है, नजर ही नहीं हटा रहा। तो एक सीख उठाई और सीख जैसी मरी तो एक आंख फोड़ दी। शिव ने कहा, हे देवी, आपने ये क्या किया? नाथ एकदम देखा जा रहा था, देखे जा रहा था तो आंख ही फोड़ दी। शिवजी ने कहा, हे देवी, आपको ये काम भाव से नहीं बल्कि इस भाव से देख रहा है कि इस स्त्री ने कौन से पुण्य किए हैं जो शिव को प्राप्त किया है। आप इस पर दया करें, इस पर कृपा करें, ये आपका ही बालक है, आपकी ही संतान है। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू खूब प्रसन्न रहे, खूब खुश रहे, और जैसे मैं शिव के पास रहती हूँ वैसे तू भी शिव के पास रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भक्त, आज से तेरे लिए मैं अलकापुरी का निर्माण करता हूँ। आज से तू अलकापुरी में रहेगा। अलकापुरी कैलाश के पास में ही है, वहीं पर तू रहेगा। और मैं आज तुझे वरदान देता हूँ कि तूने बहुत दीपक मेरे मंदिर में लगाए हैं, बहुत तूने मेरी आराधना की है, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ। और आज से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कुबेर की पदवी पर बैठेगा। आज से तू धन कुबेर कहा जाएगा, आज से तू धन कुबेर कहा जाएगा।
देखिए कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। हम लोग मांगने जाएंगे तो कितना मांगेंगे? एक गाड़ी, एक बंगला, ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परिवार, इतना हम मांगेंगे। पर वो से भोले शंभू भोलेनाथ की दया देखिए कि हमें जाते हैं तो थोड़ा बहुत धन मांगते हैं, पर मेरा भोलेनाथ भोले शंभू तो धन का ही राजा कुबेर को बना दिया। इतना देने वाला है वो भोला भंडारी, इतना देने वाला है, उसके समान दातार कोई नहीं। हम उसके पास मांगने जाएं, हो सकता है शिव ने सोचा हो कि इस बार इसकी फसल में मैं 50 क्विंटल दूंगा, और तुमने जाकर कहा हे भोलेनाथ कृपा कर देना, हमें 25 क्विंटल इस बार जरूर निकलना चाहिए। तो भगवान शिव कहेंगे तथास्तु बेटा, मैंने तो 50 का सोचा था, तूने 25 मांगा, चलो काम निपटा अपना, कि जा तू ये लेकर, ये 25 कहीं और डिवाइड करेंगे, कहीं और देंगे। तो इससे अच्छा है कि हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, आप दया करें, आप कृपा करें, और जो आपको उचित लगे वो मुझे प्रदान करें, वो आप मुझे दें। गुण निधि पर कृपा की। देखिए कितने दयालु वो हैं, कितने कृपालु वो हैं कि उन्होंने एक चोर के ऊपर, मंदिर में गुण निधि क्या करने आया? चोरी करने आया। एक पापी के ऊपर उसने क्या किया? जुआ खेला, शराब पी, यही उल्टे कर्म किए। परंतु फिर भी शिव की शरण में जब वो गया तो शिव उस पर इतने प्रसन्न हुए कि धन का कुबेर बना दिया उसको। आज भी हम लक्ष्मी पूजा से पहले धन कुबेर की पूजा किया करते हैं। दीपावली पे जब पूजा करते हैं, वो दीपावली पे कोई बहुत बड़ा वो मत जानना देवता उसको, कोई जो कुबेर है, जो अंधा कुबेर है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान कृपा कर दो, थोड़ा धन प्रदान कर दो, उसके ऊपर मेरे शिव शंभू ने कृपा की। आज जो व्यक्ति केवल चोर था, एक डाकू था, वही धन का कुबेर बन गया और सारा संसार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। ये कैसे संभव हुआ? तो कहा ये शिव की शरण में जाने से संभव हुआ, उसके अलावा ये संभव नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं हो सकता था। ऐसे शिव दयालु, ऐसे कृपालु। वही शिव जब श्री नारद जी महाराज ने भजन किया, जब श्री नारद जी महाराज ने आराधना की, तो उस समय वहां इंद्र ने उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा, जाओ नारद जी को इनके तप से हटाकर आओ। अब जब आई तो खूब नृत्य किया, खूब नाच किया, परंतु वहां पर नारद जी महाराज टस से मस नहीं हुए, उनके मन में जरा सा भी विकार नहीं आए। उर्वशी आदि क्षमा प्रार्थना करके वहां से लौटकर चली गई। अब जब लौटकर चली गई तो नारद जी महाराज फूले नहीं समाये मन में। वो सोचे कि देखो शिव के पास जब आई, भोले शंभू के पास जब कामदेव आया, तो उस समय शिव ने क्या किया? उसे जलाकर भस्म कर दिया। परंतु मैं उनसे भी महान, मेरे पास कामदेव आया, मेरे पास अप्सराएं आई, परंतु देखो मेरे तप में कितना बल है, मेरे जप में कितना बल है, मेरा मन यहाँ से बहा नहीं हुआ। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। अब शिव के पास गए कि अप्सरा आई थी, कामदेव आया था, परंतु मेरे मन पे विकार नहीं डाल पाया। तो शिव ने बड़ी प्रशंसा की श्री नारद जी महाराज की, और नारद जी महाराज की प्रशंसा करके नारद जी ने कहा अब मैं विष्णु भगवान के पास जा रहा हूं। शिव ने कहा देखो आपने मुझसे कहा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, काम पर विजय प्राप्त कर ली, अच्छी बात है, परंतु आप विष्णु के पास मत जाइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। और बाहर जाकर क्या सोचने लगे, देखो खुद ने कामदेव को जलाया तो तीनों लोक में हल्ला मचा दिया, और मैंने काम पर विजय प्राप्त की तो मुझे विष्णु जी को भी नहीं बताने दे रहे, मैं तो जरूर जाऊंगा। क्योंकि सब चाहते हैं कि देख क्या होता है कि जब एक बच्चा फेल हो जाए और एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और क्योंकि उसका घर अपने घर के सामने ही हो, तो जो पास हुआ है ना वो बालक अपनी मार्कशीट लेकर भागा जाएगा और जाकर कहेगा आंटी जी कि क्या हुआ, कि आंटी जी देखो मैं तो 99% से पास हुआ हूं।
और आपका बालक कितने परसेंट से हुआ है? तो आंटी जी ने मार्कशीट उठाई और मार्कशीट में देखा डबल 0 लग रही है। तो कहा कि कुछ नहीं, तू जा। वो तो गया और इधर क्यों, स्कूल भी एक ही में जाता है और वहीं पर पढ़ाई भी एक साथ करता है, कोचिंग भी एक साथ जाता है, और तेरी डबल 0 और उसके 99। लट्ठी उठाई और दे धमाधम बालक को पिटवा दिया उसने। तो जिसके 99% आए उसने उसको और पिटवा दिया। तो इधर ये होता है। तो यहाँ नारद जी महाराज तो विजय प्राप्त कर लिए काम पर शिव जी ने जलाकर भस्म कर दिया। तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, बड़े खुश और गए। नारद विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से जाकर अपनी प्रसन्नता करने लगे, अपनी प्रशंसा करने लगे। अरे मैंने तप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वहां कामदेव आया परंतु हार कर चला गया। विष्णु भगवान मन में विचार करने लगे, नारद जी महाराज के अंदर अहम आ गया और अहम भगवान से दूर करने वाला है, भगवान से दूर कर देता है। उसी समय नारद जी ने एक बात और कह दी कि भगवान शिव तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि केवल मात्र कामदेव पर जलाकर भस्म कर दिया जब कामदेव आया। और मुझे देखो, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो जब शिव की निंदा की तो नारायण भगवान को बहुत बुरा लगा कि जिसके अंदर निंदा करने का गुण आ जाता है वो अवगुणों की खान हो जाता है। अब नारद जी के अंदर भक्ति नहीं रहेगी। अगर आज मैंने इनको नहीं सिखाया, अगर आज मैंने संस्कार नहीं दिए, तो हो सकता है कि नारद जो है वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, एक ही चीज वहां रह सकती है। तो जिस समय नारद जी महाराज ने निंदा की, भगवान विष्णु ने देखा नारद जी के अंदर अहम भाव आ गया है। नारद जी वहां से उठकर चले गए। विष्णु भगवान ने नारद जी को संस्कार देने के लिए, नारद जी को सिखाने के लिए कि ये माया बड़ी प्रबल है और इस माया से कोई नहीं बच सकता। उसी समय नारद जी, नारायण भगवान ने विश्व मोहिनी बनाई, एक सुंदर सा नगर बनाया है। उस नगर में विश्व मोहिनी रहने लगी और विश्व मोहिनी जब रह रही है तो वहां से निकलकर श्री नारद जी महाराज जा रहे थे। अचानक से सुंदर सा नगर देखा तो वहां पर गए। वहां उस नगर में घूमती हुई एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा और जो नारद जी महाराज अभी अभी कह रहे थे कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर आया हूँ, वही नारद जी महाराज एक विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए और विश्व मोहिनी के पीछे पीछे चलने लगे। इधर जैसे ही विराट राजा के पास गए नारद जी महाराज, पता चला कि विराट राजा की पितृ विश्व मोहिनी है और वहां विश्व मोहिनी के लिए स्वयंवर रखा गया है। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार राजा लोग आए हैं। तो वहां नारद जी के मन में कामना आ गई कि विश्व मोहिनी तो अपने को ही मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए, विश्व मोहिनी मुझे ही मिलनी चाहिए। उसी समय विष्णु भगवान का ध्यान श्री नारद जी महाराज ने किया है। विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप कृपा करें, मुझे सुंदर रूप दे दें। पर यहाँ सुंदर की जगह नारद जी महाराज से बंदर रूप दे दे निकल गए। जैसे ही कहा बंदर रूप दे दे तो नारायण भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। अब यहाँ नारद जी महाराज समझ रहे कि मेरा सुंदर रूप हो गया, मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, और एक पंक्ति में, एक लाइन में जाकर बैठ गए। इधर विश्व मोहिनी आई और जैसे ही नारद जी महाराज ने आवाज की तो विश्व मोहिनी की नजर पड़ी और जैसी नजर पड़ी बंदर का रूप देखा तो विश्व मोहिनी ने वो पूरी की पूरी लाइन ही छोड़ दी, उस लाइन में ही नहीं गई। और उसके सामने वाली लाइन में जब गई और माला लेकर देखती हुई जाने लगी राजकुमारों को, राजाओं को,
तो नारद जी महाराज बार बार इशारा करते हैं, मन में सोचते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं, मेरे जैसा सुंदर रूप किसी का नहीं, अगर मुझे देख लेती तो ये किसी के पास जाती नहीं, किसी की ओर देखती नहीं। बार बार इशारा करें, परंतु नारद जी की ओर विश्व मोहिनी देखे भी नहीं, और जैसे ही वरमाला लेकर गई और लास्ट में विष्णु भगवान एक राजकुमार के रूप में खड़े हुए थे। विश्व मोहिनी ने वरमाला को निकाल के उनके गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, विवाह करके ले जाने लगे रथ पर बैठ के। यहाँ नारद जी महाराज के बगल में शिव के 2 गढ़ बैठे हुए थे। नारद जी पे बहुत देर से हंस रहे थे। जैसे ही नारद जी ने अपने आप को जल के अंदर देखा और जल में देखते से ही बंदर का रूप देखा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन दोनों जो शिव के गढ़ थे उनको श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। इधर क्रोध में जैसे ही चले तो रास्ते में विष्णु भगवान विश्व मोहिनी और लक्ष्मी के साथ विराजमान बैठे हुए मिले। नारद जी ने क्रोध में आकर कहा, अरे तुझे तुझसे बड़ा कोई मिला नहीं, तुझे संस्कार देने वाला कोई मिला नहीं, इसीलिए तू इतना बदमाश हो गया है, इतना मूर्ख हो गया, इतना मूढ़ हो गया, मनमानी करने लगा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने जो नर रूप धारण करके विश्व मोहिनी को लिया वही नर रूप तुझे धारण करना पड़ेगा। जिस पीड़ा से, जिस स्त्री की पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ वही स्त्री की पीड़ा तुझे होगी, वही कष्ट तुझे होगा, और जो बंदर का स्वरूप तूने मुझे बनाया वही बंदर के रूप में तेरी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। पर जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया और माया जैसे ही हटी, विश्व मोहिनी वहां से गायब हो गई और नारद जी महाराज के ऊपर से वो सारा का सारा क्रोध उतर गया, सारा गुस्सा उतर गया और उन्होंने कहा, हे नाथ, आपकी माया पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसका पार नहीं पा सकता। आपके माया में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। क्षमा याचना की। इधर भगवान शिव ने नारद जी महाराज से कहा, नारद जी, मेरी इच्छा के बिना, मेरी कामना के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये भी मेरी इच्छा थी, मेरी कामना थी। नारद जी ने कहा, हृदय में बड़ी जलन हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, प्रभु को श्राप दे दिया मैंने। वहाँ भगवान ने, नाथ ने कहा, जाओ शिव स्तोत्र का पाठ करो। नारद जी महाराज शिव स्तोत्र का पाठ करने लगे हैं अपने मन की शांति के लिए। आता है इधर श्री नारद जी महाराज जब मन की शांति नहीं हुई, मन शांत नहीं हुआ कहीं भी, तब घूमते फिरते हुए ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी महाराज ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर कृपा करें, आप दया करें और मुझे शिव की कथा श्रवण कराएं, क्योंकि मेरे मन की कहीं शांति नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी महाराज ने शिव की स्तुति की है, शिव कथा को कहा है। तो कलाकार भजन शुरू कर। हो शिप्रा के तट बैठे हैं मेरे भोले भंडारी, सबको दर्शन देते हैं शिव शंकर त्रिपुरारी। भोले भंडारी, भोले भंडारी, शिप्रा के तट बैठे हैं मेरे भोले भंडारी।
के राजा, इनकी शरण में तू आजा। शिव जी ही पार करेंगे, चरणों में इनके समा जा। तू शिव शिव रटता जा, भोले को भजता जा। तू शिव शिव रटता जा, भोले को भजता जा। बस इतना कहता जा, भोले भंडारी, भोले भंडारी। शिप्रा के तट बैठे हैं मेरे भोले भंडारी।